हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं आप सबके सामने एक रियल हॉरर स्टोरी शेयर करने आ चुका हूँ, जो हुई थी डॉक्टर करण के साथ एक छोटे से टाउन में। तो इस इंसिडेंट को शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना। तो चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर करण एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे जो एक छोटे से टाउन में पोस्टेड थे। वो अपनी ड्यूटी 9 to 7 जो उनका हॉस्पिटल था, उसके बाद उन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोल रखा था। उस पर अपनी ड्यूटी करने के बाद घर पे आए थे। उन्होंने अपनी मम्मी के साथ डिनर किया और सोने चले गए। रात के कुछ 11 बजे अचानक से गेट नॉक होता है। उनकी मम्मी जाके गेट खोलती है। वो गेट जैसे 2 लेयर गेट होते हैं वैसा था। जैसे पहला वाला गेट जो था वो तो लकड़ी का था, और उसके आगे भी जो एक गेट होता है वो जाली वाला गेट था, जिससे प्रोटेक्शन और बढ़ जाती है। तो उनकी मम्मी ने जो लकड़ी वाला गेट था उसको खोला। वहाँ पे एक आदमी जो अंधेरे में ही सा था, जिसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, वो रो रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे डॉक्टर करण से काम है। मेरी वाइफ वहाँ पे बहुत दर्द में परेशान हो रही है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ आप डॉक्टर करण को कहिए कि वो मेरे साथ चलें और मेरी वाइफ की मदद करें। पहले तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि वो बहुत थके हुए हैं और वो अभी अभी ही हॉस्पिटल से आए हैं, तो मैं उनको ऐसे नहीं उठा सकती। प्लीज़ आप किसी और डॉक्टर के पास चल जाइए जो आपकी मदद कर पाएँ। उस आदमी ने इंसिस्ट किया कि प्लीज़, मैं ऑलरेडी और डॉक्टर्स ढूंढ चुका हूँ, मुझे और कोई नहीं मिल पा रहा। आपको भी पता है ये बहुत छोटा सा टाउन है। प्लीज़ आप डॉक्टर करण को कहिए कि वो मेरी मदद करे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मेरी वाइफ बहुत दर्द में करा रही है, प्लीज़। तो उनकी मम्मी मान जाती है और डॉक्टर करण को ये सब बताती है। डॉक्टर करण तुरंत जो भी उनको दवाइयाँ और जो भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स उनको चाहिए थे, वो अपने बैग में रखते हैं और उस आदमी के साथ चल पड़ते हैं। वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स या तो थी ही नहीं, या फिर बहुत रेयरली थी, जो काफ़ी डिम थी। तो जो डॉक्टर करण है वो उस आदमी की शक्ल भी नहीं देख पाए थे, बस उसको फॉलो कर रहे थे और बस सोच रहे थे कि उनको कैसे क्या करके उसकी वाइफ की हेल्प करनी है। तो जो डॉक्टर करण है उस आदमी को फॉलो कर रहे थे। वो आदमी कंसिस्टेंटली उनसे सॉरी मांग रहा था कि सॉरी, मैंने आपको नींद से डिस्टर्ब किया, बट ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा आपकी नीड है। अगर मैं आपको परेशान नहीं करता या मैं आपकी हेल्प मांगने नहीं आता तो पता नहीं क्या सिचुएशन होती। बट थैंक यू, आप मेरे साथ चल रहे हैं और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर करण ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे फटाफट से वहाँ लेके चलिए, मैं फटाफट से आपकी हेल्प करता हूँ और आप और आपकी वाइफ दोनों फिर खुश रहिएगा। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। तो वो आदमी चलता रहता है और एक पॉइंट पे आके जो ग्रेवयार्ड था वहाँ पे रुकता है। डॉक्टर करण पूछता है, अच्छा आप यहाँ क्यों रुक गए? डॉक्टर करण बोलता है, मेरा घर जो ग्रेवयार्ड है उसके जस्ट पीछे है, तो ग्रेवयार्ड्स को क्रॉस करना हमारे लिए शॉर्टकट होगा, तो मेरे हिसाब से हमको यहीं से चलना चाहिए। डॉक्टर करण को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट वो बोलते हैं चलिए ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो वो आदमी चलता रहता है और डॉक्टर करण उसको फॉलो करते रहते हैं, और वो एक लैंप के पास पहुंचते हैं जहाँ पे डॉक्टर करण देखते हैं कि उस आदमी की कोई शक्ल ही नहीं थी। लाइक उसके फेशियल फीचर्स कुछ थे ही नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद से जो कोई कैरेक्टर है उसने कपड़े पहन रखे हैं, ना कोई चेहरा, ना कोई ढंग से हाथ, ना कोई पैर, कोई डिस्टॉर्टेड सा फिगर, और वो बस आगे चला जा रहा है और डॉक्टर करण उसको फॉलो करते जा रहे हैं। डॉक्टर करण डर गए थे, पर उन्होंने अपना शौक और डर छुपाया और उसको अचानक से रोका। अरे, मैं वो एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट लाना भूल गया हूँ, तो शायद मुझे वो ले आना चाहिए। जो वो आदमी था वो उनको कहता है, नहीं प्लीज़ आप चलिए, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप उसकी मदद कर देंगे।
डॉक्टर करण बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात समझिए, मैं इतना दूर भी आऊँगा और आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मुझे वो इक्विपमेंट चाहिए। मैं अपना बैग आपको यहीं पे छोड़ के आ रहा हूँ, मैं फटाफट से वो इक्विपमेंट लेके यहीं पे पहुँचता हूँ और मेरा यहीं पे इंतज़ार कीजिएगा। जिससे उस आदमी को ऐसा फील ना हो कि डॉक्टर करण भाग जाएगा। डॉक्टर करण फटाफट से पूरा ध्यान रखिए कि उसको पीछे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, अपने घर पे पहुंच जाता है और गेट को लॉक कर लेता है और अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है। उसकी मम्मी और डॉक्टर करण पूरी रात विजिलेंट रहते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, अगर छोटी सी भी आवाज़ हो रही है तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। पर जैसे तैसे वो उस रात को बिताते हैं, काटते हैं और अगले दिन वो उस बात को भुलाने के लिए और अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को फॉलो करने के लिए अपने हॉस्पिटल चल जाते हैं। हॉस्पिटल से पूरा वर्क करने के बाद जो उनका क्लिनिक था उस क्लिनिक पे जाते हैं। क्लिनिक पे जाने के बाद वहाँ पे एक मेयर, जो उनका वहाँ पे मेयर था, जो उसके बेटे को उनको दिखाने के लिए आता है। वहाँ पे जब उन्होंने उनको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद में उन्होंने उनको मजाक में कहा कि यार आप मेयर साहब, आप जो है यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो लगवाइए, क्योंकि रात को इतना अंधेरा हो जाता है कि जैसे कल मेरे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन आई। उन्होंने वहाँ पे वो पूरी डिटेल्स नहीं बताई, बस ये कहा कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, तो बहुत मुश्किल हुई मुझे वहाँ जाने में, तो प्लीज़ आप ये लैंप लाइट लगवाइए। मेयर ने उनसे थोड़ा डिटेल में पूछा कि हुआ क्या था, तो अभी भी डॉक्टर करण ने पूरी डिटेल शेयर नहीं करी। उन्होंने कहा कि कल रात के 11 बजे मेरे पास एक आदमी आया कि उसकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, वो बहुत पेन में है, तो प्लीज़ मैं उसकी हेल्प करूं। पर मैं जब रास्ते से गया तो वहाँ पे लाइट्स ही नहीं थी और मैं फॉलो करता रहा, बट जैसे तैसे जो भी था, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रीट लाइट्स है वो प्लीज़ लगवाइए। इस मेयर को इस केस में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने कहा, जब आपका क्लिनिक क्लोज़ कर दो आप, तो आप प्लीज़ एक बार मेरे ऑफिस में ज़रूर से आना, फिर वहाँ से आप अपने घर चल जाना। तो जो डॉक्टर करण थे वो अब सोच में पड़ गए, क्योंकि अब उनको ये पूरा जो डिटेल है वो मेयर को शेयर करनी पड़ेगी और कहीं मेयर को ये ना लगे कि ये इतनी इन्होंने साइंस पढ़ी है और ये खुद एक डॉक्टर हैं, बट फिर भी ऐसा अंधविश्वास मानते हैं। जो भी था, पर फिर भी उन्होंने जो उनका क्लिनिक बंद करने का टाइम था उस टाइम से पहले ही उन्होंने क्लिनिक बंद करा और वो मेयर के ऑफिस चले गए। वहाँ मेयर ने उनसे पूरा डिटेल में केस पूछा और डॉक्टर करण ने इस बार कुछ नहीं छुपाया, हर एक चीज़ उन्होंने मेयर को डिटेल में बताई। मेयर ने भी उस केस को ध्यान से सुना और मेयर ने उनको एक चीज़ कही कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कहानी सुनने के लिए, आपका केस सुनने के लिए क्यों इस ऑफिस में बुलाया। तो डॉक्टर करण ने कहा, हाँ मतलब बस मैंने आपको इतना सा कहा था कि स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी और आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो इसका रीज़न क्या था। तो मेयर ने उनके सामने 4 डॉक्टर की फाइल्स रख दी और मेयर ने उनको बताया कि आपसे पहले इस हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर्स पोस्टेड थे और ये चारों का केस आपके जैसे ही सिमिलर था कि इनको किसी तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक आदमी ने बुलाया और वो अपने घर उनको लेके गया और वो आज तक भी डॉक्टर चारों मिल नहीं पाए हैं। उनके लिए एक टीम भी भेजी गई जो उनको ढूंढ के लाए, पर आज तक भी वो चारों डॉक्टर्स कभी नहीं मिल पाए हैं। और आपने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया, पर आप बच के वापस आ गए, तो मैं शॉक था कि ऐसा क्या हुआ बीच में, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था। डॉक्टर करण एकदम शॉक थे कि ये मेयर क्या कह रहे हैं और उन्होंने सही टाइम पे वो चीज़ नोटिस करके अपना दिमाग लगाया, बिल्कुल उसके सामने डरे नहीं और वापस आ गए और उन्होंने ये सब अपनी मम्मी को बताया और तुरंत वो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके किसी और हॉस्पिटल में जाके पोस्टेड हो गए। तो ये थी आज की हमारी रियल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी जब पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है क्योंकि मुझे हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं इस चैनल पे यही 3 चीज़ें रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और आप भी मेरे कंटेंट को ज़रूर से देखना। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में
और एक ऐसे ही सच के करीब इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।